राजनीतिक पार्टियां हमारे झारखंड में सबों ने झारखंडियों को बुड़बक बनाने और बोका बनाने का काम किया है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज 365। आज हमारे साथ सदान विकास पार्टी के तीन नेता उपस्थित हैं और तीनों से हम बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं कि आज के परिवेश में राजनीति कितना लोगों को फायदा पहुंचा रही है या राजनीतिक में कितना भागीदारी निभानी है। इन सारी चर्चाओं पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे धनंजय वर्मा जी से, जो जिला अध्यक्ष हैं और मजदूरों के नेता हैं। इनसे सीधा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मजदूरों की स्थिति में क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार राजेश जी, आपके लिए जो है सबको। और आज हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहना है जितने भी राजनीतिक पार्टियां हमारे झारखंड में सबों ने झारखंडियों को बुड़बक बनाने और बोका बनाने का काम किया है। किसी ने झारखंडियों को कोई विकास नहीं किया, सबने लूटा है। कहीं पर लोगों को दारू हड़िया में उलझा कर रखा है और उससे बच गए तो जाति धर्म के नाम से उलझा कर रखा है। विकास की तो कोई बातें नहीं है, विकास का कहीं बात नहीं। एक दूसरा से लड़वा के उलझा के और हड़िया दारू पिला कर वो बना कर। आपकी पार्टी भी इसी योजना में है, कैसे विकास? हमारी पार्टी की अपनी सोच है। हमारी पार्टी की सोच है कि हर प्रखंड स्तर में कम से कम एक ITI कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज और शिक्षा का बढ़िया व्यवस्था हो, जिससे यहाँ के लोग शिक्षित हों, अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हों और अपना लड़ाई खुद लड़ सके। भीख मांगने की जरूरत नहीं। राजा हम हैं यहाँ के, लेकिन आज क्या है, फिर भी नौकर बन गए हैं। क्यों? सबसे बड़ा विडम्बना है कि मेरे पास शिक्षा का अभाव है। जिस हम शिक्षित हो जाएंगे, हम किसी से हक अधिकार मांगने की जरूरत नहीं, लड़ा के लिए। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि हमें किसी का अधिकार छीनना नहीं है। हमें शिक्षित हो जाएंगे तो हम सीधा सा अपना अधिकार समझते हैं, हमें कैसे लेना है। सदान विकास पार्टी के संगठन मंत्री हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि सदान विकास पार्टी कैसे काम करेंगे। रमेश महतो जी है हमारे साथ, स्वागत है हमारा चैनल न्यूज 365। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसे जो सदान विकास पार्टी के मजदूर के जो अध्यक्ष है धनंजय वर्मा जी, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आज हमें बड़ी ही दुख की बात हमें मन में एहसास करता हूँ कि मैं गोड्डा जिला का रहने वाला हूँ और मैं ग्रेजुएशन 2019 में किया। उसके बाद भी हमको किसी तरह का कोई सरकारी के माध्यम से सरकारी वैकेंसी भरने का कोई मौका नहीं मिला, न सरकार के माध्यम से कोई वैकेंसी निकला। अभी इस समय में ऐसा अवस्था आ गया कि मेरा एज एक लिमिट होता है, वो एज एक्सपायर है। आज मैं ग्रेजुएशन रहते हुए भी आज अगर हमारे झारखंड सरकार ने किसी तरह की अगर वैकेंसी अगर निकालता है, मैं उसको नहीं भर सकता, क्योंकि मेरा एज जितना समय तक मैं वैकेंसी का भरना था वो समाप्त हो चुका है। दूसरी बात, आज धनंजय वर्मा जी के द्वारा मुझे मजदूर यूनियन का एक संगठन मंत्री बनाया गया और इस मंत्री के लेवल में जो हमारे इस रांची जिला के ही बहुत सारे मजदूर, विशेष करके मेरे पास 50% लेडीज़ काम करने के लिए आती है डेली। और सुबह गोंडू से, तमाड़ से, सानातू से, रामपुर से, जोन्हा से, जो जितने भी औरत और पुरुष आते हैं, सभी लोग को पूछते हैं कि आप लोग इस ठंड में आते हैं, इतना जल्दी जग जाते हैं, खाना बना के चले आते हैं और आने का डेली का मजबूर क्या है। वो महिला ने बताया कि हमारे प्रखंड स्तर में कोई ऐसा सरकारी काम नहीं चलता है जाके हमें मजबूर होके पति पत्नी दोनों आते हैं रांची और चौक चौराहे पे खड़े रहते हैं। जो लोग को ईंट बालू का छत पे चढ़वाना हो, ढलाई कराना हो, इसी तरह की मजदूरी करने का हम लोग काम करने के लिए समक्ष रहते हैं। इसलिए हम लोग सुबह जल्दी चले जाते हैं। अगर लेट आएंगे तो हम लोग को काम नहीं मिलेगा। हमेशा से मजदूरों को शिकायत रहता है कि सरकार हम
हमारे लिए किसी भी तरह से कोई व्यवस्था नहीं करती है। हमारा जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी, वो सरकार फिक्स कर देती है, लेकिन जगह पर हम कार्यस्थल पर पहुँचते हैं तो वो हमें भरपाई नहीं होती। कितना तक कि काम करवा कर भी पैसा नहीं देते हैं लोग। तो इस स्थिति में आप सदान विकास पार्टी के संगठन मंत्री हैं मजदूर यूनियन के, तो इस विषय पर क्या सहायता कर पाएंगे मजदूरों को? देखिए, हम लोग को लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम लोग का संगठन ही नहीं। मजदूर का अगर संगठन होता तो मजदूरों को लाभ मिलता। सबसे पहले हम लोग को संगठन में मजबूत करना होगा। उस पर जहाँ तक रहेगी बात की सरकार को विकास देना, सरकार तो अपना मुख से विकास दे देते हैं, लिखित से कोई चीज दे देते हैं, लेकिन जो वास्तव में गांव में जाना चाहिए वो चीज़ नहीं होता है। तो सरकार को ये नहीं कहता हूँ विकास की बात तो नहीं करता, विकास तो बात सरकार करती है, लिखित करते हैं, मौखिक भी करते हैं, लेकिन गाँव वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। सरकार को इसमें मैं दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। सरकार के जितने कर्मचारी हैं, हो सकता है मौखिक मुख में बोल दिए, लिखित भी ब्लॉक स्तर पे चला गया, वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उनको होल्ड करके रख दिया। तो मजदूरों के लिए अब आपकी खुद की पार्टी है, अब मजदूरों के लिए क्या करें? मैं मजदूर को यही कहूँगा कि दूसरे के बहकावा में नहीं आए। आप समझें कि हमारे हित में, हमारे परिवार के लिए, बाल बच्चे के लिए सबसे बड़ी बात है कि मजदूर कमा के भी आज रांची के बच्चों को पढ़ाते हैं, गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन आज हमारे देखिए मजदूर लोग किसी तरह के चोट घाट से ठोकर खा जाते हैं। हमारा प्रखंड स्तर में स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ पर सुविधा नहीं, वहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। मजदूर का शोषण कर रहा है, देखने वाला है, उसके आगे जाने वाला तो सरकार को बात पहुँचाने वाला नहीं है। इसलिए सरकार तक तभी लोग पहुँच पाएगा या तो संगठन का अध्यक्ष मजबूत होगा या पार्टी का कोई सदान विकास पार्टी का कोई अध्यक्ष, तभी हम लोग सरकार के पास बात जा सकेंगे और जिले का जो सीनियर ऑफिसर उससे बात कर सकेंगे और मजदूर के साथ उसको समस्या सुनाएंगे, तो हो सकता है। हमारे साथ नारी शक्ति सेना के सक्रिय मेंबर और सदान विकास पार्टी के मजदूर यूनियन के उपाध्यक्ष भारती देवी जी हैं, जो नारी शक्ति सेना के सक्रिय मेंबर हैं और सदान विकास पार्टी के मजदूर यूनियन के रांची जिला के उपाध्यक्ष हैं। आज हम महिलाओं की स्थिति पर हम बातचीत करेंगे और इससे जानेंगे कि आखिर महिलाएं जिस तरीके से आज प्रताड़ित हो रही हैं, आज जिस तरीके से अत्याचार के शिकार हो रही हैं, दहेज के शिकार हो रही हैं, वो सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये उन तक पहुंचती हैं और कैसे उनको सहयोग करती है और सहयोग में इन्हें कितनी दिक्कतें आती हैं, ये सारी हम बातचीत करेंगे। सीधा जुड़ते हैं भारती देवी जी। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 365 में। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि महिलाओं की स्थिति जो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है और उनका अधिकारों का हनन हो रहा है, कैसे देखती हैं? मसला जो है महिलाओं के लिए नारी शक्ति सेना से जुड़े हुए हैं, हक अधिकार के लड़ने के लिए ही हम जुड़े हुए हैं। जिस तरह की उनकी समस्या होगा उसके लिए महिलाएं हमारे पास आएंगी, हर तरह की समस्या का हल हमारे पास है। अभी का स्थिति जो है, आप मजदूर यूनियन के उपाध्यक्ष भी हैं, तो मजदूरों का समस्या को कैसे देखते हैं? समस्या को देखते हैं, मजदूरों की समस्या है ये कि वो लोग आजकल रोड पे निकल रहे काम करने के लिए, उनको काम ठीक से मिल नहीं पा रहा है। सोरेन चौक से लेकर टाटा टोली चौक तक, यहाँ से वहाँ तक लाइन लगे हुए हैं। कभी किसी को काम मिलता है, कभी किसी को काम नहीं भी मिलता है। आते हैं वापस चले जाते हैं उनके घर में। इंसान देखता है कि आज हमारे यहाँ काम करके आएंगे तो खाना बनाएंगे, कभी खाना बनता है, कभी नहीं भी बनता है। तो इसके लिए हम उनको विकास करने के लिए हमारी बात सरकार तक पहुँचनी चाहिए। परिचय दीजिए। भारती देवी, नागपुर जिला। तो जिस तरीके से अभी हमने बातचीत किया और एक बात सामने निकल करके आया कि महिलाएं जिस तरह से गरीब महिलाएं चौक चौराहे पर खड़ा होकर के अपने काम की बारी की इंतजार करते हैं और उसमें भी पर डे काम नहीं मिल पाता है। वैसे महिलाएं और वैसे परिवार जो डेली कमाना और डेली खाना, जिस दिन काम नहीं मिला वो स्थिति को आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अगर जिस दिन काम नहीं मिला वो उस घर कैसे चलता होगा। इन्हीं सारी बातों के लिए आज हमारे साथ धनंजय जी
और संगठन मंत्री जी आरती जी हमारे साथ जुड़े और महिलाओं की चर्चा की है कि इनकी पार्टियां भी अब उन मजदूरों को हक और अधिकार के लिए आगे आएंगी और उनके विकट समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएगी और उन्हें सारी सुविधाएं देने का बात करेगी। फिलहाल इनकी एक्शन क्या होती है, समाज में इनका क्या योगदान होता है, हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ सारी समस्याओं को समाधान के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीति 365 राजेश के साथ।